साल 10 साल पहले यूज होने वाला डेटाबेस था। आज के टाइम में जो हम डेटाबेस यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म में आता है RDBMS। मतलब अगर हम इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो डेटा क्या होना चाहिए, एक रिलेशन के थ्रू हमें एस्टेब्लिश करके लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए आप बात करते हैं, आपने एडमिशन लिया मायोदिया में। मान लेते हैं कि आपने एडमिशन लिए। अब आपने एडमिशन लिए तो आपका डेटा तो कहीं ना कहीं मेंटेन करके इस लोगों ने रख रहे होंगे। तो बात यह है कि सर अगर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा मेंटेन करने की बात आता है तो हमारे पास जिस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका नाम है डेटाबेस। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन लिए तो कुछ आईडी होगा। ठीक है सर। आपका सपोज करते हैं सर कुछ नेम होगा। आपका सपोज करते हैं कि कोई फी होगा। और मान लेते हैं कि आपका कुछ ट्रेनर आईडी होगा कि आपको कौन सी ट्रेनर आपकी टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले आपका ये स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस होगा। अब मान लीजिए कि सर मैं अयोध्या में पढ़ा रहा हूं सर, तो मेरे पास भी कुछ इसका डेटाबेस होगा। जैसे मेरा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा ट्रेनर का आईडी, भैया जो ट्रेनर पढ़ा रहा है उसका आईडी क्या है। और क्या होगा, ट्रेनर का नेम होगा। और क्या होगा सर, ट्रेनर का कुछ सैलरी होगा। और हमारा क्या होगा सर, टेक्नोलॉजी होगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ट्रेनर पढ़ा रहे, ट्रेनर ID 1 और दूसरा आपका क्या है ट्रेनर ID 2। दो ट्रेनर आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब बात रहा कि सर आपने यहाँ पे एडमिशन लिए, आपके आईडी मिला 1। आपका एडमिशन लिया तो आपका आईडी क्या मिल गया, 1। आपका कुछ नेम हुआ, आपका सर फी हुआ। और आपको सपोज करिए कि कौन सा ट्रेनर अलॉट हुआ, ट्रेनर ID 102। दैट्स मीन सर अगर यहाँ पे डेटा था तभी आपको ट्रेनर आईडी अलॉट होनी चाहिए। और ये डेटा को हमारे पास क्या होनी चाहिए सर, एक्सेप्ट करके लानी चाहिए क्योंकि हमारे पास ये डेटा है। मान लेते हैं सर कि एक और आपका स्टूडेंट लिया एडमिशन 2। उसने कुछ नेम दिया, कुछ फी दिया और इनको बोल दिया गया कि सर आपका जो ट्रेनर आईडी है वो पढ़ाएगा कौन, ट्रेनर ID 103। क्या यहाँ पे आपके जो ट्रेनर का टेबल है वहां पे 103 है? सर जवाब है कि सर है ही नहीं। तो क्या ये डेटा एक्सेप्ट होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि सर ये डेटा आपके पास फर्जी हो जाएगा, हम इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सर ऐसा डेटाबेस जहां पे हमें दो टेबल में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की बात आ जाए तो हमारा कौन सी डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, RDBMS को यूज करके लाते हैं। जैसे कि आप लोग वीकडेज में पाइथन पढ़ रहे होते सर, तो पाइथन में मैंने बताया कि कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो क्या आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको डेटाबेस कंप्यूटर में कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो सर आपको डेटाबेस आनी चाहिए। अब इसमें RDBMS को कॉन्सेप्ट है, RDBMS क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी में आप नाम सुने होंगे ओरेकल का। नाम तो सुने होंगे कि ओरेकल डेटाबेस है। सर इसी में आपने नाम सुने होंगे SQLite का, कि एक SQLite डेटाबेस पे काम करता है। इसी में आपने सुना होगा SQL पे काम कर रहा है। कोई बोल रहा है कि हम पोस्ट SQL डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। वैसे ही में हमारा एक डेटाबेस है जिसका नाम है MySQL। सर कोई पूछे कि सर MySQL क्या है, तो सर MySQL इज अ डेटाबेस टेक्नोलॉजी। एक डेटाबेस क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉरी। MySQL क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। और डेटाबेस क्रिएट करने की दो टेक्नोलॉजी होते हैं, एक होते हैं DBMS और एक होते हैं RDBMS। आपका बात ये रहा कि SQL किस में आता है, DBMS के अंदर आता है कि RDBMS में आता है। तो जवाब है कि आपका RDBMS के अंदर सॉफ्टवेयर फॉलो होने वाला क्या है, आपका MySQL एक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो सर एक क्लियर हो गया कि सर डेटाबेस क्या होते हैं। तो डेटाबेस में अपना डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। डेटाबेस को फॉलो करने का दो टेक्नोलॉजी है, एक आपका DBMS है, एक आपका RDBMS है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका डेटा को फाइल के फॉर्मेट में सेव करता था, फाइल के फॉर्मेट में डेटा सेव होता था। RDBMS जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपको रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। यहां पे हम एक टेबल को दूसरे टेबल से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। RDBMS फॉलो करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका ओरेकल है, SQLite है, SQL है, पोस्ट SQL है। उसी में हमारा एक टेक्नोलॉजी कौन है, SQL।
जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा अगर डेटाबेस कोई यूज होता है उसका नाम है आपका क्या है, एसक्यू, माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है एसक्यूएल। सर एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब सर एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब सर ये तो समझ में आया कि जो यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे ऐसे ही नहीं स्टोर कर लेंगे, हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। क्वेरी, सर क्वेरी एक प्रोसीड्यूरल है आपकी डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर बात रहा कि एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल है, वो एक जो प्रोसीड्यूरल टाइप का लैंग्वेज है। सर प्रोसीड्यूरल टाइप लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि आप जो पाइथन में क्या है, आपको जो मन में आया उसका कोडिंग कर दोगे। पाइथन क्या है कि आपको जो मन में आया आप कोड लिख के उसका सॉल्यूशन निकाल दोगे। लेकिन डेटाबेस में आपको जो मन में आया सो नहीं कर सकते हो, इसके पास कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ मैनिपुलेट करके नहीं ला सकते हो। और हमें इस आने वाले टाइम में सारी चीज में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स को ही पढ़ना है कि हम स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करके ला सकते हैं। अब बात रहा सर कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे पास डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है। अब बात आया कि सर ये डेटा को स्टोर कैसे करता हूं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज तो है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए कोई एक तरीका भी तो होगा। सर डेटा तो स्टोर करने के लिए मान लीजिए कि मैं इंप्लॉय हूं तो मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार, मान लो कि मैं पाइथन का ट्रेनर हूं, मान लो कि मेरा कुछ तनख्वाह हुआ, कुछ भी एक तनख्वाह हुआ, मान लेते हैं कि मेरा कुछ मोबाइल नंबर हो, कुछ भी एक डेटा आपके पास है। एक तो स्टोर है, कैसे भी करके स्टोर कर सकते हो, फाइल बना दो, नोटपैड में सेव कर दो। सर एक कोई मतलब नहीं हुआ, ये डेटा आपका फाइल के फॉर्मेट में स्टोर हुआ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगला बार मान लो कि कोई सोनू है जो जावा पढ़ा रहा है और उसका बाद नाम उसका राहुल लिख दे, सर ये स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं हुआ। सर अगर आप बात करो स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वहीं पे फॉलो होता है जिसमें एक कॉन्सेप्ट हो, किसका, टेबल का। किसका कॉन्सेप्ट हो सर, टेबल का। सर जैसे ही आप टेबल का नाम सुनोगे तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा सर कि टेबल दैट मीन्स रो और कॉलम। टेबल का मतलब ही क्या हो गया सर, रो और कॉलम। मान लेते हैं कि सर जो लेटा हुआ लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये आपका क्या हुआ, सपोज करते हैं कि सर रो वन हुआ, ये सर सपोज करते हैं कि रो टू हुआ, ये सपोज करते हैं कि रो थ्री हुआ, और ये सपोज करते हैं कि क्या हुआ, रो फोर हुआ। और ऐसे ही, और उसका क्या हो सकता है, आपका कॉलम्स हो सकते हैं सर। कॉलम में मान लेते हैं कि क्या क्या हुआ, कॉलम हुआ, ये कॉलम टू हो गया, ये कॉलम थ्री हुआ। अपने अब यहाँ पे किसका बना देंगे सर, मान लेते हैं कि आईडी का बना देते हैं, इसमें सिर्फ आईडी स्टोर करेंगे, इसमें नेम बता देंगे, यहाँ पे सिर्फ नेम स्टोर करेंगे, यहाँ पे सर हम अपना कोर्स बता देंगे, यहाँ पे सिर्फ कोर्स को स्टोर करेंगे। तो सर अपने हिसाब से ही डेटा स्टोर कर पाओगे। यहाँ नहीं है सर कि मोबाइल आईडी में मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर में आईडी डाल दो ना। सर एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप डेटा को स्टोर कर पाओगे, क्योंकि सर आपका जो डेटा कंपनी में स्टोर होगा एक दो डेटा नहीं होगा सर, वहां पे लाखों डेटा को स्टोर करना है। और रैंडमली आप स्टोर कर दोगे तो डेटा को ढूंढना सबसे बड़ी बात हो गया। मान लेते हैं कि गूगल कंपनी है, गूगल में एटलीस्ट मान के चलो कि मोर देन 50,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, छोड़ देते हैं गूगल की बात, हम एक छोटा सा ही कोई और आपका टेक्नोलॉजी कोई एक डेटा स्टोर कर लेते हैं। आपका सर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में डेटा है। अब एक कंपनी में 10 डिपार्टमेंट होते हैं, 10 डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट में, और ऐसी नोटपैड में सबका डेटा रख लेगा तो ढूंढना कितनी बड़ी बात हो गया। सर सबसे बड़ा चीज होता है डेटा को स्टोर करना नहीं, डेटा को फाइंड आउट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। अब डेटा फाइंड आउट करने में आप सर एग्जांपल लो, फ्लिपकार्ट पे चले जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाकर के जींस सर्च करते हो, लेकिन जींस का स्पेलिंग गलत लिखते हो, फिर भी डेटा आता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो डेटा स्टोर किया है स्ट्रक्चर पे, वहां पे सब कैटेगरी बनाया होगा कि जींस वाले सेक्टर में हम जींस का ही डेटा रखेंगे, और उस कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बनाया होगा कि सर एक जगह प्यूमा का जींस रखेंगे, एक जगह पे नाइकी का जींस रखेंगे, एक जगह पे हम एडिडास का जींस रखेंगे। क्यों, क्योंकि इस डेटा को ढूंढ पाना मुश्किल है। फ्लिपकार्ट में आपका ये तो मानते हो ना कि मोर देन 10 लाख प्रोडक्ट है। अब उस 10 लाख प्रोडक्ट ढूंढना, आप रैंडमली जाके सर्च कर देते हो कि ये चीज चाहिए और वही इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज द वेरी बिग चैलेंज। और इस चैलेंज को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक इफेक्टिव डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए, ताकि वो डेटा को ऐसे स्टोर कर पाए जिससे कि डेटा रिट्राइविंग करना इजी हो जाए। तो इसी चलते हमें क्या चीज की जरूरी पड़ता है, स्ट्रक्चर की जरूरी पड़ता है, स्ट्रक्चर। और यही टेक्नोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, एसक्यूएल का मतलब हुआ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
माई एसक्यूएल में डेटा कैसे स्टोर होगा सर? रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखेगा। सर इसका इंट्रोडक्शन समझिए क्या काम है। अब थोड़ी सी चीजों को और समझ के हम लाते हैं सर। मान के चलते हैं कि सर हम ये समझ गए कि डीबीएमएस क्या होता है, आप फिर ये समझ गए कि आरडीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस के बाद हमें ये समझ गया कि डीबीएमएस के अंदर टेक्नोलॉजी कौन कौन यूज होते हैं। फिर हम सर ये समझ गए कि हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो एसक्यूएल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। एसक्यूएल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जब सर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की अगर बात करें सर, तो सर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम अब प्रोसीड्यूरल टाइप क्या है कि अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जो स्ट्रक्चर दिया है उसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद बात ये समझ में आया सर कि यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर होगा? टेबल के फॉर्मेट में। टेबल का नाम सुनते ही क्या होगा? रो एंड कॉलम। सर अब हम समझ गए कि अब हमें ये तो क्लियरिटी हो गई कि हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज ये, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर एक सॉफ्टवेयर में ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कंपनी का डेटा स्टोर कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर बना है, किसी एक कंपनी के लिए तो स्टोरेज नहीं कर सकता है। मान लेते हैं सर अगर हम बात करते हैं डेटाबेस की, अब एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। अब इस डिपार्टमेंट मल्टीपल सेक्टर पे काम कर रहा है। मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट आपका एसएससी है, समझने के लिए ले लेते हैं, उसका भी डेटा स्टोर होगा। एक डिपार्टमेंट आपका यूपीएससी है, और एक डिपार्टमेंट हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? रेलवे। अब एसएससी का अपना डेटाबेस होगा, यूपीएससी का अपना डेटाबेस होगा, और रेलवे का अपना डेटाबेस होगा। लेकिन वो सब तो ऐसा हो सकता है कि सभी लोग माई को यूज कर रहा है। तो इस माई क्या हुआ? टेक्नोलॉजी हुआ। इसमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल क्या बन सकते हैं? डेटाबेस बन सकते हैं। अब सर एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कराता है मल्टीपल एग्जाम, जैसे कि वो सीजीएल भी कंडक्ट कराता है, सर वो सीएचएसएल भी कंडक्ट कराता है, और वो सर आपको और भी सीपीयू भी कंडक्ट कराता है। सर वैसे ही यूपीएससी भी मल्टीपल डिपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे यूपीएससी ही एसीआईओ कंडक्ट करवाता है और मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वैसे ही रेलवे भी एनटीपीसी कंडक्ट करवाता है। आपका बहुत सारे आपका आरआरपी के थ्रू आपका डेटा कंडक्ट कराता है। तो सर एक तो समझ में आया कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल आप क्या बना सकते हो? डेटाबेस। और एक डेटाबेस में हम मल्टीपल क्या बना सकते हैं? टेबल। जैसे एसएससी का जो इन्फो स्टूडेंट होगा, उसका टेबल किसका आया होगा? एसएससी का आया, सीजीएल का होगा। सीपीओ वाले का अलग डेटा होगा, सीएचएसएल वाले का अलग डेटा होगा। तो सर ये समझ में आया कि एक डेटाबेस में एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट हो सकते हैं, और एक डेटाबेस में मल्टीपल क्या क्रिएट हो सकते हैं? टेबल क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कंपनी में जॉब कर रहे हो सर, कंपनी में जॉब करते समय आपका जो है, मान लेते हैं कि कंपनी के नाम से डेटाबेस है, उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट का अलग टेबल होगा, डेवलपर डिपार्टमेंट का अलग टेबल में होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग टेबल होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग टेबल होगा। तो ये सब डिपार्टमेंट बोला है क्या हुआ? उसका टेबल हुआ, जिसमें उसका डेटा है, जहां पे स्टोर हो रहा है वो डेटाबेस हुआ। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी एसक्यूएल यूज कर रहा तो आपके वही एसक्यूएल दूसरा कंपनी का भी डेटाबेस बना सकता है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गए। डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होता है? डेटाबेस दैट इज द कैटेगरी वेयर वी कैन स्टोर द डेटा। टेबल्स जिसमें हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया सर? एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल डेटाबेस बन जाएंगे और एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बन जाएंगे। अब बात रहा कि सर अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। ये तो हमें थियरी तो क्लियर हो गया सर कि ये सारी चीजें हमारे पास होने वाली क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहा सर कि हम इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। सर इसका इंप्लीमेंटेशन करने का बहुत तरीका है। एक तरीका हमारा क्या हो सकता है? वर्क बेंच। क्या हो सकता है? वर्क बेंच। वर्क बेंच जस्ट लाइक ए फॉर्म दिखेगा आपको, वहां पे प्राइमरी की करना है क्लिक कर दो, फॉरेन की करना है क्लिक कर दो, नेम करना है क्लिक कर दो, क्लिक क्लिक करके डेटाबेस से स्टोर कर लोगे। ये आपका इजी तरीका होगा, एक दिन में सीख जाओगे, लेकिन सर क्वेरी लिखना है एक दिन भी ना सीख पाओगे। तो ये तरीका तो हम सर कभी फॉलो नहीं करने वाले हैं, शॉर्टेड रास्ता। दूसरा हमारे पास, जब आप एसक्यूएल इंस्टॉल करोगे तो एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल होगा जिसका नाम है सेल। सेल पे भी आपको वहां पे वर्कमेन जैसा क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्वेरी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन सर यहां पे भी कुछ एक हमें सुविधा प्रोवाइड हो जाएगा। तो सर मन करे तो आप एसक्यूएल क्वेरी के लिए आप सेल को यूज कर लो, लेकिन मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूंगा। हमारे पास सबसे डिफिकल्ट तरीका होगा कमांड प्रॉम्प्ट, टीएमटी।
आपने नाम सुने होंगे कमांड प्रॉम्प्ट का। यहाँ पे हर एक काम करने के लिए मैनुअली लिखना पड़ जाए, अगर एक कॉमा भी गलती करोगे तो एरर दे देगा। तो सर हमारे लिए तो बेस्ट लर्निंग के लिए यही तरीका होगा कि हर एक काम हम मैनुअली करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो सर हम सबसे पहले इस वाले तरीका से हम सारी क्वेरी को क्लियर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्लियर फ्रॉम द command prompt. After that, in the last of the syllabus, I will discuss you how to store data, how to use workbench. It is a very easy task. We can handle it one class. But अभी फिलहाल हम सारे डिफिकल्ट तरीके से हम एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज करने वाले हैं। अब सर एसक्यूएल यूज इंस्टॉलेशन करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। एसक्यूएल को इंस्टॉल करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। उनके लिए चैलेंजिंग टास्क नहीं है जिनके पास पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है। कितने लोगों के पास एसक्यूएल इंस्टॉल्ड नहीं है पहले से? तो सर आपके लिए इजी काम है। सबसे बड़ी डिफिकल्ट टास्क उसके लिए होगा जिसके पास पहले से इंस्टॉल्ड है। हाँ, पासवर्ड भूल गए होगे क्या? चलो अब तो हम क्या करेंगे, मेरे लैपटॉप में तो एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है। तो सर सबसे पहले हम एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन से डिफिकल्ट होता है उसको अनइंस्टॉल करना, और इसके पीछे का रीजन है। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस कर देता हूं कि एसक्यूएल को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। क्यों? अब जब एसक्यूएल, जब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज होता है तो उसका सर्वर होते हैं। क्या होता है सर? सर्वर। सर्वर ही आपका पीछे से सारे सॉफ्टवेयर को रन करता है। जैसे कि आप कंपनी में आप पैसे कमा रहे हो, इसके पीछे का सर्वर क्या है? आपका वर्क। आप काम करते हो तभी पैसा देता है, फ्री में कौन दे दे? ना दे। अब वही तरीके से बात रहा कि एसक्यूएल काम कर रहा है तो इसके पीछे का कोई तो काम कर रहा होगा, तो कौन काम कर रहा है? सर्वर। आई थोड़ा ध्यान देते हैं। अब सर्वर की बात करें तो इसका एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप को रन कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको, जैसे मान लिया कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट आया तो उसको एक रूम अलॉट कर दिए। तो घर का मालिक क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका गेस्ट क्या हो गया? आपका सॉफ्टवेयर हो गया। अब एक और सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, आप घर वाले को बिना बताए एक और गेस्ट को बुला दिए आपके। तो पापा बोलेंगे कि एक काम करो, उस गेस्ट को भी रूम में डाल दो। उस रूम में तो एक गेस्ट पहले से पड़ा हुआ है, उस रूम में तो पड़ा हुआ है। आप पहले तो पहले क्या करना होगा, उसको गेस्ट को बाहर करना होगा, तभी तो नए गेस्ट को डाल सकते हो। वही चीज सर यहाँ पे हमारे साथ डिफिकल्टी आती है। होता क्या है कि जिसका एसक्यूएल इंस्टॉल्ड हो जाता है वो पासवर्ड भूल जाते हैं। अब पासवर्ड या कुछ और कारण हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं सर, सबसे पहले उठते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंट्रोल पैनल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जा करके अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाते हैं, और यहाँ पे एसक्यूएल का जो भी सॉफ्टवेयर दिखता है वहां पे अनइंस्टॉल करना है स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ऑब्वियस सी बात है ये काम तो करना ही है, लेकिन यहां पे सब अनइंस्टॉल करके जब दोबारा इंस्टॉल करोगे तो सर इंस्टॉल ही नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने इंस्टॉल किया, घर के गार्जियन को तो बताओगे कि हाँ उस गेस्ट को बाहर कर दिया हूं। आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसको तो बताना पड़ेगा। तो सर आपको इंस्टॉलेशन के पहले इसको आपको कभी भी क्या कर लेना, कंट्रोल पैनल से इस तीनों को सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर लेना। जो जो आपके पास स्पेल दिख रहा है ये सारे अनइंस्टॉल करना होगा, सर्वर, सेल, वर्कबेंच सब। मेन तो सर्वर होता है, लेकिन हम तीनों अनइंस्टॉल कर लेंगे जिससे कि हमारा क्लियरिटी हो जाए। पूरा फुल कंप्लीट पे कर दी होंगी, चलते सारे भर गए होंगे। हाँ सर, हाँ यही हो जाता है। आज के टाइम में शॉर्टकट तो बड़े पड़े हैं, यूट्यूब पे जाओ, कंटेंट नहीं है, शॉर्टकट बड़े पड़े हैं। बट कुछ शॉर्टकट करना ही नहीं है, इंडस्ट्री को चाहिए काम। सर ये इधर से डिलीट करेगी तो फिर वो पासवर्ड का जनरेट नहीं आएगा। अरे भाई मैं करा रहा हूं ना, मैं यही हूँ। ये तीनों अनइंस्टॉल कर लो यहां से आप लोग सभी लोग। वो सी प्लस प्लस जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बिना नहीं चलता है। कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें आप एक्सपर्ट हो जाना, कभी भी सॉफ्टवेयर को करना। तीसरी दूसरी चीज आप ध्यान में रखना, आप लोग पहले जाते हो लैपटॉप खरीदते हो ना, दुकान वाला बेवकूफ बना करके आपको एंटीवायरस दे देगा। सर डेवलपर खुद दे एंटीवायरस, उसको क्या होगा? उसको कुछ नहीं चाहिए सर एंटीवायरस वगैरह। अरे सर
कैसे? सर इसका विंडो का भी खुद का होता है ना। हाँ, वो ठीक है, लेकिन होता है क्या, थर्ड पार्टी एंटीवायरस कोई सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करने देगा। और हम एज अ डेवलपर काम करोगे तो पता नहीं चलेगा कब कौन सी हमें लाइब्रेरी चाहिए, कौन कौन सी कब कौन सी पैकेज चाहिए, किसकी सर्वर चाहिए। तो डेवलपमेंट में दो चीज को बिल्कुल ही भूल जाए, एक तो आईफोन और दूसरा आपका क्या बोलते हैं एंटीवायरस। वो पूरी तरह से आपको रहना पड़ेगा सादा जीवन। तो थोड़ा चल यूज ही काम ही नहीं करने देगा सर्वर को यूज। वो सब मैं कर दूंगा, आपको टेंशन अगर हो रहा है तो। मैं वो कर दूंगा, हटा दूंगा। हाँ, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो करने नहीं देगा। तो अभी तक इंस्टॉल कर रहा हूँ, रन नहीं कर रहा है। दोबारा अगर आप अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर दोगे तो पासवर्ड ही नहीं मांगता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए मैं बताता हूँ तरीका। थोड़ी सी टाइम टेकन हो जाता है प्रोसेस से। आपको एटलीस्ट मान के चलो कि 30 to 40 मिनट का एक प्रोसेस हो जाता है इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल। पासवर्ड मांगेगा। इंटरनेट से कनेक्ट है सबका लैपटॉप? सब लोग अपना इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना। सबसे पहले क्या करिए आप लोग, अपनी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। कोई नहीं, तब तक डाउनलोड पे लगा दो ना, बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, ब्राउजर ओपन कर लो हर कोई। वो बैकग्राउंड में चल रहा है, तब तक ये काम आप करते रहिए। ओपन हो गया सबका ब्राउजर। यहाँ पे आप किसको डाउनलोड करना है? माई एसक्यूएल का। माई एसक्यूएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, माई एसक्यूएल डाउनलोड आप सिंपल सा लिख दो। जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा माई एसक्यूएल डाउनलोड का, इस पे आप क्लिक कर लो। क्लिक कर लिए। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो दो आपके पास ऑप्शन आएगा, माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। इस पे आप क्लिक करो। आ गया नीचे। जब आप नीचे आए हो तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप विंडो यूजर हो तो आ रहा होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। आप इस पे क्लिक कर लो। ठीक है। जब आप इसको क्लिक कर लोगे तो नीचे बढ़ोगे तो दो ऑप्शन आ रहा होगा, एक 2.1 MB का, दूसरा आ रहा होगा 354 MB का। हमें 354 MB वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको आप डाउनलोड पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहां तक। आप लोग यहां तक पहुंचे? हर कोई पहुंच गया ना? जब आप नीचे जाओगे तो एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका डाउनलोड होने लगेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग डाउनलोड पे पहले इंसर्ट कर दो ताकि वो डाउनलोड सॉफ्टवेयर होने लगे। पहले ना। हाँ हाँ, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक कर दो। तो डाउनलोड पे आ गया सबको? भाई आ गया। अब थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, अब चलते हैं अपने काम पे ताकि हमारा काम भी प्रोसीड्यूर होते चले, बैकग्राउंड में हमारा आपका डाउनलोड होते चला। आपने कंट्रोल पैनल से मैंने क्या कर लिया, पुरानी एसक्यूएल वाली सारी सॉफ्टवेयर को यहां से अनइंस्टॉल कर लिया। आपको अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तरीका से सारे अनइंस्टॉल करना होगा। अब सर कुछ एक प्रोसेस होगा जिसको ध्यान दो, आपको ये तरीका बहुत कम लोगों को पता है। यहां ध्यान दो आयुष। सबसे पहले दिस पीसी पे जाना है आपको। दिस पीसी में आपको सी ड्राइव पे जाना है। ठीक है सर। सी ड्राइव में जाओगे तो यहां पे एक ऑप्शन व्यू का आ रहा होगा कॉर्नर में। इस व्यू पे आप क्लिक करना। और यहां पे क्लिक करने के बाद एक हिडन ऑप्शन आएगा, हिडन आइटम का, यहां पे कॉर्नर में। इस हिडन आइटम के क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से एक चेकबॉक्स ओपन होगा। कितने लोगों को हिडन आइटम दिखा? जिसका अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है उनके लिए, जिसके पास इंस्टॉल नहीं है उनके लिए नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस हिडन आइटम ओपन करोगे तो एक ऑप्शन दिखता है प्रोग्राम डेटा के नाम से। इस प्रोग्राम डेटा में एक एसक्यूएल नाम से फोल्डर होता है। और ये आपकी एसक्यूएल का पोर्ट नंबर इसी के पास है, मतलब आपका गेस्ट इसी रूम में बैठा पड़ा है। भैया नया गेस्ट को लाओगे तो इस गेस्ट को तो भगाओगे ना पहले। तो भैया यहां से आप करो राइट क्लिक और इनको कहो कि भैया यहां से निकलो। आप जैसे ही इंटर करोगे अब वो गेस्ट चले गए। अब आप इंस्टॉल करोगे तो आपका एसक्यूएल इंस्टॉल। तो ये प्रोसेस हो जाता है, हिडन आइटम प्रोग्राम डेटा, वहां पे एसक्यूएल का फोल्डर डिलीट करना। ठीक है। आपके पास इंस्टॉल था क्या?
चलो इसको एक मोशन फोल्डर डिलीट करना पड़ेगा। जब मुझे कर लेने दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब अब सर आपका इंस्टॉल कर क्या? नहीं मेरा इंस्टॉल तो आपका इंस्टॉल कर लिया है? नहीं अभी आपको इंस्टॉल कोई नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप आप इंस्टॉल कर भाई हो गया आपका भाई डाउनलोड हुआ है? आपका डाउनलोड किया हो गया? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम ऐसा नहीं होगा, जैसे नहीं डाउनलोड करो तो क्लास के बाद मैं तो करा ही दूंगा ना। तुम दोनों कब हुआ प्रॉब्लम सुन? हो गया सर, सबको हो जाने दो। डिलीट तो हो गया। डिलीट, उस फोल्डर को डिलीट कर लिया ना? नहीं फोल्डर सर पहले डिलीट करो, माइनस को 8.0 एक सेकंड से दिखा दो, क्योंकि उसके बिना फिर मुझे दिक्कत है ये प्रोग्राम डेटा ना, नहीं 8.0 का पूरा कोई उठा लो थोड़ा इनसे। तूने इंस्टॉल कर दिया था। हाँ पहले पहले तो इंस्टॉल कर दिया। अरे कोई नहीं, क्या हो गया? नहीं नहीं, पाइथन ऐसा नहीं था, डेटा रहता है। नहीं वो मेरा इशू पड़ता है। तो हमारा इशू बहुत लंबा वाला है, हमारा पिन लिस्ट में इशू चल रहा है। उसमें टाइम लगेगा, उसमें एक बार कभी टीम एनीवेयर से शेयर करना तब उसका हो गया तुम्हारा मंसू? अभी नहीं अनइंस्टॉल हुआ था क्या? चलो चलो, तब तक आप हम आगे बढ़ते चलते, अनइंस्टॉल इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ा लेंगे, आपका कोई दिक्कत। अब सबसे पहले क्या करिए, आपके पास आप क्या करिए, सबसे पहले अपनी डाउनलोड सेक्शन में चलिए, जहां पे आपने एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था। आप सभी लोग ने अभी डाउनलोड किए होंगे ना? उस पर सबसे पहले चल के क्या करिए, डबल क्लिक करिए। ठीक है, सबसे पहले आप यस पे क्लिक कर लीजिए। फिर एक कंफर्मेशन मैसेज आया, इसको भी यस कर लीजिए। यहां तक सब लोग आ जाइए पहले, इसका स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप चलना पड़ेगा आगे। सब दिखा देना, कोई इशू है तो टाइम लगेगा। वो पासवर्ड अच्छा, वो पासवर्ड दे रहा है, अपने का लैपटॉप है क्या? कंपनी में है तो पासवर्ड दे इंस्टॉल कर यहाँ पे का होगा, यहाँ पे तभी लिंक होगा, जो सारा प्रोडक्ट डाउनलोड हमारा तो इंस्टॉल होगा। चले सब्जी, यहाँ तक सब लोग आ गए भाई? सोनू आगे आगे फोन ऑन बाद में है। अब बात रहा सर कि अब जब एसक्यूएल को आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो पहला चेकबॉक्स में आ रहा होगा सर्वर ओनली, मतलब बोल रहा है कि आप क्या सिर्फ सर्वर ही चाहिए, मतलब ना सर वर्कबेंच देगा ना ही आपको सेल देगा। दूसरा होगा क्लाइंट ओनली, तो क्लाइंट से तो हमें प्रोडक्ट के इसको अभी करना नहीं है, विदाउट सर्वर का तो यूज करना है नहीं, मतलब वही हुआ कि जैसे कर्जे पे पैसा लेकर के मस्ती मारो, तो सर ये भी नहीं करना है। तीसरा हो गया फुल, बिना बुलाए मेहमान, आपको काम चाहिए वर्कबेंच का, सेल का और सर्वर का, ये उठेगा सारा चीज ला के रख देगा, बोले कि बिना मतलब के हम ये भी क्यों लगे।
अच्छा, एक नीचे ऑप्शन और आ रहा है कस्टम का। सर कस्टम का मतलब ये हुआ कि क्या जिसको जिसको बुलाना है उसी उसी को बुलाओ। मतलब अगर किसी गेस्ट को बुलाना है तो पहला ये है कि अगर किसी का शादी है तो भाई दूल्हे को बुलाओ, तो मतलब सर्वर हो गया। क्लाइंट ओनली मतलब दूल्हा भी डुप्लीकेट हो। फुल मतलब पूरा गांव को उठा के रख दो। और कस्टम जिसको जिसको मन है उसको उसको लाओ। तो ऑब्वियस सी बात है हम कस्टम के थ्रू ही लाएंगे। सर हम कस्टम पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक कर लिया आगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। यहां पे ऑप्शन आ गया जो जो इसके पास सॉफ्टवेयर था। सर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सर्वर। मतलब अगर शादी अटेंड करना है तो भैया दुल्हा को तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। तो सर क्या करिए, यहां पे आप सर्वर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। इस सर्वर क्लिक करने के बाद फिर एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा प्लस का, इस पे भी हम क्लिक कर लेंगे सर। और फिर चेकबॉक्स आ रहा होगा, इस पे आप प्लस करके यहां तक पहुंचिए आप लोग। सब पे प्लस प्लस क्लिक करके नीचे बढ़ते चलिए। हाँ, आपका इंस्टॉल्ड है कि? अच्छा इंस्टॉल्ड है, कोई नहीं। मैम का मैं करा दूंगा क्लास। तब तो एक इंजीनियर बैठे हैं तो हाँ भाई टाइम लगेगा भाई, छोटी सॉफ्टवेयर नहीं है, बड़ी सॉफ्टवेयर। भाई एसी और पूरा, भाई एसी तेज कर दो ना, रिमोट होगा बगल में तुम्हारा। एसी का रिमोट कहाँ पे, उसको और कम तेज कर दे, 18 पे कर दो। क्या अब चले, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज। गप कर लेते हैं। सबसे पहले सर्वर पे जाकर के जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ग्रीन कलर का येलो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करिए। क्लिक करते ही क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड में क्या होगा, सिलेक्ट होकर के आ गया। डेट्स मीन्स हमारा सर्वर का चूज कर लिया कि भैया शादी अटेंड करना है तो पहले दूल्हे को तो चाहिए ही चाहिए। अब जो जो हमें और एप्लीकेशंस चाहिए इसके यूज करने के लिए, सर्वर जो कि बैकएंड में काम कर रहा होगा, एप्लीकेशन जिसको काम करवाने के लिए हमें मदद करने की जरूरत पड़े। सर हमें वर्कबेंच भी चाहिए, क्योंकि वर्कबेंच में ही तो सर हमारा वो डायरेक्ट क्लिक क्लिक का तरीका है। मास्टर साहब इसी पे करा देते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। लेकिन हमें वर्कबेंच भी इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लस क्लिक करिए, फिर प्लस क्लिक करिए और वर्कबेंच पे जाकर के क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लिख दीजिए माई एसक्यूएल वर्कबेंच प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड के अंदर इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। और सर आपको ये भी बोला था कि सर हमें सेल भी चाहिए, तो सेल के लिए भी क्या करिए, प्लस प्लस और सेल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब मुझे एसक्यूएल को रन करने के लिए तीन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्या है, सर्वर, वर्कबेंच और सेल। हम सारे सॉफ्टवेयर को क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को इंस्टॉल करके अपने लिस्ट में कैटेगरी कर लेते हैं। सब लोग इस तीनों प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज कर लीजिए। ठीक है, सबका हो गया। अब फिर यहां से आप क्या करिए, नेक्स्ट। फिर क्या करिए सर, नेक्स्ट। और यहां पे एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो पाथ को, बोले कि हाँ भैया। और यहां तक नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। और यहां पे एग्जीक्यूट पे आप क्लिक कर दीजिए, इट विल टेक फ्यू मिनट। भूल गए, इसमें यहाँ कुछ बनाने का होता है तो बड़ा जब आपका यहां पे सिलेक्ट हो जाए उसके बाद क्या करिए, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको पासवर्ड बोलेगा। भैया आपका कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का क्या है, डेटाबेस होगा। कोई चाहोगे कि कोई आए और डेटाबेस को ओपन कर ले, बिना ताला चाबी का तो नहीं हो सकता है। मतलब अगर डेटा है तो उसमें कुछ लॉक तो लगाना पड़ेगा। और डिजिटली लॉक लगाने का क्या तरीका है, पासवर्ड। तो सर पासवर्ड थोड़ा इजी डालिएगा, 1 2 3 4 रख दीजिए वरना भूल जाइएगा। क्योंकि आपका डेटाबेस कोई ओरेकल ऐसी आईबीएम का डेटाबेस नहीं है, आपका जस्ट टेबल नहीं है। तो आप एक पासवर्ड 1 2 3 4 सेट कर लीजिए। ये MySQL अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड से पहले तो वो अलग तो नहीं थी ना, नहीं बस कोई भी आप, हाँ, आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, कुछ भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बट भूलिएगा
बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये चलते 1 2 3 4 रख लीजिए, कोई एक क्लास हो गया सर। नेक्स्ट, 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 एग्जीक्यूट। अब ये भी टाइम टेकन हो जाएगा फिर। हो गया। पासवर्ड हम नेक्स्ट नेक्स्ट करना। हाँ, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ये थोड़ा मेरा लैपटॉप ठीक ठाक चल जाता है, चल जल्दी हो जाएगा, आपने थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये क्या होगा ग्रामर। अब हो गया तुम्हारा इंस्टॉल। पासवर्ड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये कॉपी करना है या सीधा फिनिश करो, हो गया। अब सर सपोज करिए, थोड़ा सा बात समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। एसक्यूएल तो आपके पास इंस्टॉल्ड हो गया, मतलब मान के चलिए कि आप अपने दोस्त को बुलाए आपके घर में, और आपके घर का गार्जियन पापा क्या हुए, पूरी देखभाल करने वाला। जैसे इस लैपटॉप को देखभाल करने के लिए कौन बैठा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप अपने दोस्त को बुलाए, तो भाई बिना पापा के बताए मतलब आप कोई अपने दोस्त को अपने घर में तो नहीं स्टे कर सकते हो। यस सर। तो भाई आपने सॉफ्टवेयर तो एसक्यूएल को इंस्टॉल किए, लेकिन इसको आपको पाथ को तो बताना पड़ेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि भैया ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है, तभी तो उसको देखभाल कर पाएगा। तो सर अब हमें इसके पाथ को सेट करना पड़ेगा। पाथ सेट करने की तरीका को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना। कोई बोलता है, कोई एक वर्ड टेक्निकली आपको कंपनी में जरूर सुनते होंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल। सर इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ नहीं होता है, आपकी सॉफ्टवेयर की लोकेशन अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देना ही क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है। सर अब बात रहा कि सर हमने एसक्यूएल को तो इंस्टॉल कर चुके हैं, सबसे हमने दिस पीसी पे गया, दिस पीसी के बाद हमने सी ड्राइव पे गए, सी ड्राइव के बाद हमने किस पे चले गए, प्रोग्राम फाइल पे चले गए। इस प्रोग्राम फाइल के अंदर हमने चले गए किसके पास, माई एसक्यूएल के पास। माई एसक्यूएल जब आप ओपन करिएगा तो एक सर्वर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस सर्वर के पास जाइए, और इस सर्वर के पास हमारा बिन का एक ऑप्शन आएगा, बिन के पास चले जाइए। सर हाँ सर, एक बार फिर से मैं बताता हूं। दिस पीसी प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के अंदर माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर माई एसक्यूएल सर्वर 8.0, माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपका बिन फोल्डर होगा, इस फोल्डर में चले जाओ। मतलब आपके सॉफ्टवेयर का लोकेशन किसके पास है, इसी पाथ पे स्टोर है। इस पाथ पे जाकर के यहां पे आप क्लिक करोगे तो ग्रीन में ऑटोमेटिकली ये पाथ आपको दिख जाएगा। इस पाथ को आप कंट्रोल के साथ सी करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए इस पाथ को, हर कोई इस पाथ को कॉपी करिए। हो गया सर जी, पक्का। इस कॉपी करने के बाद अब इस दिस पीसी पे अपनी कर्सर को ले जाइए। दिस पीसी पे ले जाने के बाद आप यहां से राइट क्लिक करिए। हाँ राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करिए। प्रॉपर्टी जब क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, एक ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग का। इस एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आप क्लिक करिए, और नीचे सिस्टम वेरिएबल के अंदर एक पाथ का ऑप्शन होगा, इस पाथ पे आप क्लिक करके एक न्यू बना करके इस पाथ को आप सिंपल सा क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। दैट्स इट, यही तरीका होगा आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का, कुछ और तरीका नहीं है। उसके बाद आप यहां से ओके ओके करके बाहर निकल जाइए, बस। प्रॉपर्टीज बता दो। हमने एसक्यूएल डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब एसक्यूएल को ओपन कैसे किया जाए, अपने आप में ये भी चैलेंज तरीका है। अगर सर आप यहां से वर्कबेंच पे कोई काम करना सिखाया होगा, तो आप सिंपल से यहां से क्या ओपन करिएगा, वर्कबेंच, पासवर्ड डालिएगा रूट में जाकर के, और ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सर ये सब शॉर्टकट तरीका करना होता तो यहाँ पे आते ही नहीं। तो ये सब बंद कर दीजिए, इसमें 1 घंटे का काम होगा, फॉर्म जैसा क्लिक करते रहो, इस पे कोई काम नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम जो यूज करेंगे एसक्यूएल को कहां पे, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्सेस करके लाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है सर, कमांड प्रॉम्प्ट का एक शॉर्टकट टर्म बोला जाता है डेवलपमेंट में, जिसको बोलते हैं CLI।
क्या बोलते हैं उसको, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ऐसा लोकेशन जहां पे हम कमांड लिख के अपनी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसका क्या बोलते हैं, CLI बोलते हैं। सर सबसे पहले अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को यहां से ओपन कर लीजिए सभी लोग। सर ओपन कर लिए। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिए, अब हमें किसको ओपन करना है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सर अब सबसे पहला क्वेरी हम लिखने के लिए एलिजिबल है, तैयार है, किसके लिए, माई एसक्यूएल के लिए। सर क्वेरी क्या है, सो अब नजर डालिए। एसक्यूएल ओपन करने का क्वेरी होता है सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, स्पेस। स्पेस लगा करके डैश के साथ यू। सर डैश के साथ यू का मतलब होता है यूजर। क्या नाम होता, इसका मतलब क्या होता है, यूजर। सर यूजर बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब यह हुआ कि जिस कंप्यूटर में हम यूज कर रहे हैं उसी कंप्यूटर में मेरा डेटा स्टोर होगा। लोकल होस्ट का नाम हमारा क्या होता है, रूट। फिर से मैंने डैश लगा के क्या लगा दिया, पी। पी का मतलब क्या हो गया सर, पासवर्ड। जैसे ही इंटर किया तो सर ऑप्शन क्या आ गया, इंटर द पासवर्ड। सर मैं यहां से पासवर्ड क्या लिख देता हूं, जो आपका एसक्यूएल का पासवर्ड था। जैसे आप मैंने इंटर किया सर, मेरा एसक्यूएल ओपन हो गया। दैट मीन सर हमने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से, अपनी विंडोज के हेल्प, विंडोज से अपनी एसक्यूएल